Namaskar everyone, welcome to Astro Satvik. सो लास्ट वीडियो वॉज वेरी सक्सेसफुल। आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार लास्ट वीडियो को दिया, जिसमें मैंने आने वाले साल के लिए डबल ट्रांजिट जो होने वाला है सैटर्न जुपिटर का धनु राशि पे, उसकी मैंने कुछ प्रेडिक्शन शेयर करी लिब्रा असेंडेंट तक। तो लिब्रा असेंडेंट तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अब लिब्रा से आगे मैं कवर करूँगा। रिकैप के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि साल 2025 में 29 मार्च को शनि का गोचर होगा मीन राशि में और 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट होगा जेमिनी राशि में। जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे। सैटर्न और जुपिटर, शनि और बृहस्पति की ज्वाइंट दृष्टि धनु राशि पे होगी। तो आपकी कुंडली में जिस भी घर पे धनु राशि आती है वो घर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अब इस बेसिस पे मैंने लिब्रा असेंडेंट तक प्रेडिक्शन करी थी। थर्ड पर्सन प्रेडिक्शन वो भी मैंने शेयर किया था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे बचे हुए असेंडेंट्स और प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई प्लैनेट धनु राशि पे हो आपका बैठा हुआ नेटल चार्ट में, तो उसका क्या इफेक्ट है। देखिए, अगर आपका स्कॉर्पियो लगन है, वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन का मतलब है कि सेगिटेरियस राशि यानी धनु राशि आपके सेकंड हाउस पे आएगी। गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी, शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस, वेल्थ। वृश्चिक लगन वाले लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं, मेजर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है। जुपिटर भी उनके अष्टम घर में गोचर कर रहा है। जुपिटर का भी 8th हाउस में ट्रांजिट शोज सम सडन वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ सम इंश्योरेंस क्लेम्स और स्टॉक मार्केट से इस तरह की अनएक्सपेक्टेड गेन उनको हो सकते हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड गेन कैन ऑल्सो हैपन। सो वृश्चिक लगन के लिए खुद के लिए फाइनेंशियली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम लाइन। दूसरी बात, वृश्चिक लगन में सेकंड हाउस जो माना गया, देखिए सेकंड हाउस को याद रखिएगा। सेकंड हाउस के लिए आपको बहुत बड़ी टिप देता हूँ आज। सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर चिल्ड्रंस प्रोफेशन। आपके बच्चों का प्रोफेशन सेकंड हाउस बताएगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर कभी भी जातक के चार्ट से उसका प्रोफेशन ना निकल पा रहा हो तो पेरेंट्स का चार्ट खोलें और पेरेंट्स के चार्ट में सेकंड हाउस देखें। वहाँ पे जो प्लैनेट्स होंगे उससे रिलेटेड भी प्रोफेशन बच्चों का हो सकता है। सो इन दिस केस सेकंड हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड इन द वृश्चिक लग्ना। सेकंड हाउस में धनु राशि है, इंडिकेटिंग बच्चों के करियर में कुछ मेजर ग्रोथ मिलेगी, बच्चों के करियर में कुछ मेजर प्रोग्रेस मिलेगी। चिल्ड्रंस माइट स्टार्ट अर्निंग, माइट ज्वाइन द जॉब, माइट गेट द फर्स्ट जॉब। सो बच्चों के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम लाइन फॉर वृश्चिक लग्ना। मिथुन लगन मिथुन यानी तीसरा घर जो होता है कालपुरुष कुंडली में। सो मिथुन यानी तीसरे घर से, कालपुरुष कुंडली के थर्ड हाउस से अगर आप वृश्चिक लगन में देखें तो सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। मीन्स विच इज 12th फ्रॉम थर्ड। तीसरे घर से वो 12th है। तीसरे घर से 12th होने का मतलब आपके सिबलिंग्स की फॉरेन ट्रेवल के योग बनेंगे, सिबलिंग्स के फॉरेन यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि वो थर्ड हाउस ऑफ सिबलिंग से 12th है सेकंड हाउस। okay, so this is what different relatives can expect in terms of the growth, in terms of the results of the this transit। इवन पिता के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो पिता के घर यानी दशम घर से 5th है। सो पिता की प्रमोशन, इफ ही इज इन द गवर्नमेंट जॉब, सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स कैन बी एक्सपेक्टेड। अब अगर आपका धनु लगन है, देखिए धनु लगन में लगन एक्टिवेट होने वाला है। लगन इज द कारका हाउस ऑफ हेल्थ। धनु लगन पीपल विल एक्सपीरियंस सम मेजर इवेंट रिलेटेड टू द हेल्थ। एक तो शनि लगन को दृष्टि दे रहा है, ऊपर से गुरु भी लगन को दृष्टि दे रहा है, एंड लगन ही डबल ट्रांजिट में एक्टिवेटेड है। अगर लगनेश की स्थिति खराब है, लगन एफ्लिक्टेड है, लगनेश एफ्लिक्टेड है और दशा भी खराब चल रही है, देन धनु लग्न पीपल माइट फेस हेल्थ इशू। सम हेल्थ रिलेटेड मेजर इवेंट विल हैपन टू देम। पिता के स्थान 10th हाउस ऑफ फादर से धनु लगन यानी फर्स्ट हाउस इज द 4th हाउस। तो पिता गाड़ी, प्रॉपर्टी, भूमि, मकान ले सकते हैं। फादर कैन बाय दीज थिंग्स। धनु लगन के जो भी जातक है उनके पिता गाड़ी, प्रॉपर्टी, भूमि, मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धनु राशि माता के घर से 4th हाउस ऑफ मदर से 10th है। सो 4th हाउस ऑफ मदर से 10th होने के कारण मदर कैन एक्सपेक्ट सम प्रमोशन, मदर कैन एक्सपेक्ट सम राइज इन वर्क, मदर कैन एक्सपेक्ट सम गुड गेन ऑफ जॉब।
ओके, सो नो डाउट धनु लगन के लिए भी अच्छा ट्रांजिट है, बट हेल्थ के लिए इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हेल्थ इश्यूज़ ये थोड़े कॉज कर सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा प्रोवाइडेड दशा खराब हो। नाउ कमिंग टू दी मकर लग्ना, कैप्रिकॉन लग्ना। देखिए कैप्रिकॉन में धनु राशि सेगिटेरियस राशि 12वें घर पे आती है, डबल ट्रांजिट इज हैपनिंग इन द 12th हाउस, सो 12th हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड फॉर दी मकर लग्ना, इंडिकेटिंग फॉरेन ट्रेवल। मकर लगन वालों के फॉरेन ट्रेवल हो सकते हैं, extreme expenditure or extreme losses can also happen, extreme expenditure or extreme losses can also happen। 12वां घर, मैं इसके मेहता जी की बुक पढ़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है इट इज़ द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपके हाथों में जो कैश फ्लो होता है, आपके हाथ में जो इन हैंड कैश होता है वो कम हो जाता है, सो दैट कैन ट्रिगर, इट कैन डिक्रीज द इन हैंड कैश, इंडिकेटिंग द पर्सन माइट मेक अ मेजर इन्वेस्टमेंट। तो रेमेडी भी ये है, मकर अगर आपका लगन है, 12वें घर में डबल ट्रांजिट हो रहा है, धनु राशि एक्टिवेट हो रही है जो खर्चे लॉस की है, तो दिस इज ऑल्सो रेमेडी फॉर मकर लग्न पीपल कि फॉरेन ट्रेवल करें, विदेश यात्रा करें, अपने जो आपके पास कैश पड़ा है उसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लें, अदरवाइज इट कैन गेट वेस्टेड, उसका एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो पॉजिटिवली उसको स्पेंड करें, लाइक इन सम इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन ट्रेवल करना भी अच्छा रहेगा इफ़ यू लाइक। सो या मकर लगन पीपल वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मकर लगन के सिबलिंग्स का करियर विल गो वेरी गुड। मकर लगन सिबलिंग जो भी इनके हैं, मकर लगन के जो भी सिबलिंग्स हैं, दे विल एक्सपीरियंस अ गुड राइज इन टर्म्स ऑफ दी करियर। बच्चों के लिए थोड़ा खराब है, बच्चे माइट फेस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ, देयर कैन बी लॉस ऑफ जॉब, देयर कैन बी सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मकर लग्न पीपल, क्योंकि पंचम घर होता है बच्चों का। पंचम घर में जो राशि आती है, पंचम घर में मकर लगन में आती है टॉरस राशि, टॉरस से अष्टम है धनु, सो जो 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है मकर लगन में, इट इज 8th फ्रॉम 5th हाउस, सो चिल्ड्रंस माइट एक्सपीरियंस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर कैन बी सम मेजर change in job or that kind of scenario can arise for मकर लग्ना पीपल। ओके, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के घर से वो घर अष्टम है। और रही बात कुंभ लगन की, कुंभ लगन देखिए 11वें घर में धनु राशि आती है, 11th हाउस इज द गेन ऑफ लाभ एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इच्छा पूर्ति का घर होता है। सो कुंभ लगन के लोग, एक्वेरियस लगन के लोग जो भी हैं, उनको 11वें घर का रिजल्ट मिलेगा, दे कैन एक्सपेक्ट सम मेजर फाइनेंशियल गेन, दे कैन एक्सपेक्ट सम मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इट कैन गेट क्लियर्ड। ओके, इच्छा पूर्ति का योग बनाता है। 11वां घर, आई वॉज रीडिंग सम क्लासिक ऑल्सो, वहाँ पे वाहन के लिए भी लिखा है, सो कुंभ लगन पीपल माइट बाय न्यू व्हीकल ऑल्सो, बट मैं 4th हाउस को ही लेता हूँ, बट या समवेयर आई रेड दैट 11th हाउस इज ऑल्सो, आई गेस काल चक्र दशा की एक बुक थी, वहाँ पे 11th हाउस को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था व्हीकल के लिए, क्योंकि लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। ओके, कुंभ लगन आपका है और आपके बच्चे अगर मैरिजेबल एज में हैं और आप बच्चों की मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, सो येस नेक्स्ट ईयर द चिल्ड्रंस ऑफ कुंभ लगन कैन गेट मैरिड। ओके, क्योंकि देखिए कुंभ अगर आपका लगन है तो 11वां घर एक्टिवेट होगा, 11वां घर पंचम घर यानी संतान के घर से सप्तम है, यानी मैरिज का घर है बच्चों के, तो अगर आपके बच्चे मैरिजेबल एज में हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से, सो दे कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ मैरिज। कुंभ लगन वाले जातकों के बच्चों की शादी हो सकती है, so this is what you can expect in terms of this। माता के लिए इट्स अ वेरी बैड टाइम। देखिए कुंभ अगर आपका लगन है तो जुपिटर इज गिविंग अ दृष्टि टू दी 11th हाउस, शनि की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पे और चौथे घर पे, जो कि माता का स्थान है, माता का घर है, तो माता का घर ऑलरेडी शनि से फ्लिक्ट हो रहा है और 11वां घर अष्टम है 4th हाउस से, तो माता के लिए मारक स्थान यानी अष्टम इज दी 11th हाउस, सो मदर कैन एक्सपेक्ट some major health issue or mother can expect some health related complication। so कुंभ लगन वाले जातक के मदर कैन फॉल सिक, या मदर की फैमिली में, मैटरनल फैमिली में देयर कैन बी सम हेल्थ इशू, बट मेनली मदर, क्योंकि मदर के हाउस से वो अष्टम है 11वां घर, विच इज़ काइंड ऑफ मारक स्थान, और शनि की भी दृष्टि माता के घर पे आ रही है, इंडिकेटिंग हेल्थ इश्यूज टू दी मदर। अब रही बात मीन लगन की, पाइसेस लगन की, तो देखिए पाइसेस लगन में धनु राशि जो एक्टिवेट हो रही है डबल ट्रांजिट में, वो 10th हाउस ऑफ करियर में आती है, कर्म स्थान में आती है। ओके, सो पाइसेस लग्न पीपल कैन एक्सपेक्ट अ मेजर राइज इन वर्क, कैन गेट अ न्यू जॉब, प्रमोशन, चेंज ऑफ अ जॉब, बेटर जॉब, मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ का अच्छा टाइम है। धनु राशि 10th हाउस एक्टिवेट होने वाली है, गुरु लग्नेश और 10th लॉर्ड बन के केंद्र में ही गोचर करेगा, वेरी प्लस फैक्टर, प्लस पॉइंट। शनि भी लगन पे आएगा, दोनों की दृष्टि कर्म स्थान में पड़ेगी, इंडिकेटिंग राइज इन प्रोफेशन, सम गेन ऑफ जॉब और प्रमोशन।
हाँ, शनि 12वें घर का स्वामी बन के लगन में आ रहा है, चेंज ऑफ प्लेस भी बता रहा है पाइसेस लगन के लिए, तो मीन लगन के लिए चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है क्योंकि 12वें का स्वामी शनि, इट इज़ कमिंग टू द लगना। ओके, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड टाइम लाइन क्योंकि गुरु केंद्र में जा रहे हैं एंड इट इज़ एक्टिवेटिंग द 10th हाउस, सो यू विल हैव अ गुड टाइम इन प्रोफेशन, बट देयर कैन बी चेंज ऑफ प्लेस और ट्रांसफर। ओके, दूसरी बात बच्चों के लिए थोड़ा ख़राब है क्योंकि बच्चों के घर यानी पंचम घर से इट इज़ 6th, जो हाउस मीन लगन में एक्टिवेट होगा इट इज़ 10th हाउस। 10th हाउस बच्चों के घर के संतान के घर से 6th है, वो 5th से 6th है। सो चिल्ड्रंस माइट फॉल सिक, चिल्ड्रंस को हेल्थ इशू आ सकते हैं। सो अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड टाइम लाइन फॉर स्पाइसेस लगन पीपल। सो ये बचे हुए असेंडेंट्स के लिए कुछ था। देखिए मैं इतने डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो पे इतने डिटेल में कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर द पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिट का ही इफेक्ट नहीं होता है, दशास का इफेक्ट होता है। आई यूज़ चर दशा, आई यूज़ काल चक्र दशा, आई यूज़ विंशोत्तरी दशा। तो उन दशा से जो भी प्रेडिक्शन आ रही है, उन दशा से जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसको भी ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो तभी इवेंट होगा। सो लेकिन इस वीडियो पे पर्सनल लेवल पे जाके वो चीज़ें देखना इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए आई एम कीपिंग इट वेरी प्रिसाइज। जिसको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। एंड होपफुली 1 जनवरी से मीन्स न्यू ईयर से मेरी वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी, सो यू कैन डायरेक्टली बुक दी कंसल्टेशंस फ्रॉम माय वेबसाइट ऑल्सो। वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा कि अगर आप करियर कंसल्टेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो करियर कंसल्टेशन में मैं क्या चीज़ देखूंगा, विच ऑल दशाज, विच ऑल टूल्स आई विल यूज़, क्या उसमें आपको मिलेगा। सो इट विल बी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देयर, बट उससे पहले अगर आपको बुकिंग करनी है यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। ओके, and for the courses also many people are inquiring for the courses. So yes, if you want to enroll in the course, if you want to take part in the course, तो course already completed है, but yeah recordings are available for sale, so recording you can buy. ओके, और ऐसे भी मैंने कोर्स अब एक्सटेंड कर दिया है, अब कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आर ऑलमोस्ट 35, सो नाउ यू विल ऑलमोस्ट बी गेटिंग 35 रिकॉर्डिंग्स इन माय फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी कवर्ड है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट कवर्ड। या इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ लेट अस कम टू दी अनदर एस्पेक्ट। अगर धनु राशि में आपका कोई प्लैनेट बैठा है तो देखिए, धनु राशि के एक्टिवेट होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि धनु राशि वाला हाउस एक्टिवेट होगा, बट दिस ऑल्सो मीन्स कि अगर धनु राशि में आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा है दैट विल ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट पे वृश्चिक राशि एक्टिवेटेड है ट्रिपल ट्रांजिट में। गुरु की दृष्टि है वृश्चिक पे, शनि की दृष्टि है वृश्चिक पे, राहु की दृष्टि है वृश्चिक पे। सो राइट नाउ वृश्चिक राशि इज एक्टिवेटेड। अब आई हैव वन ऑफ माई क्लाइंट, उनका लिब्रा लगना है और और शुक्र यानी सेकंड द कारक ऑफ वेल्थ एंड कारक ऑफ मैरिज इज सेट इन द सेकंड हाउस। सो दैट गर्ल इज हैविंग लिब्रा लगना एंड इन लिब्रा लगना वीनस इज सिटिंग इन दी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि एक्टिवेटेड है तो उनका वीनस भी एक्टिवेट होगा। सो she is going to get married in March, I guess March April में उनकी शादी होगी। So that is before this new transit begins. So yes, वृश्चिक राशि की एक्टिवेशन, उसमें वीनस बैठा है, इट इज़ गिविंग हर मैरिज। सिमिलरली अगर आपका धनु राशि में वीनस है तो नेक्स्ट ईयर जब ये डबल ट्रांजिट होगा, नेक्स्ट ईयर जब सैटर्न और जुपिटर धनु राशि को दृष्टि देंगे, जब ये ट्रांजिट में एक्टिवेशन होगी और आपका वीनस धनु में है, देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप, बाइंग ऑफ न्यू कार, व्हीकल और ज्वेलरी। ओके, सो सपोज आपका धनु राशि का शुक्र है तो आने वाले साल में यू कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ मैरिज एंड बाइंग ऑफ व्हीकल। आपका सूर्य धनु राशि में है देन इन द अपकमिंग ईयर यू कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन और राइज इन वर्क। स्टेटस में ये राइज देगा, प्रमोशन ये देगा। ओके, अगर आपका मंगल मार्स धनु राशि पे है, मंगल इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट, भूमि, तो आप आने वाली साल में यू कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और लाइक रियल एस्टेट रिलेटेड गेन, रियल एस्टेट, बाइंग ऑफ फ्लैट, प्रॉपर्टी, इस तरह के इवेंट हो सकते हैं अगर आपका मंगल धनु राशि में है। अगर आपका जुपिटर ही धनु राशि में है एंड यू आर मैरिड एंड एक्सपेक्टिंग चाइल्ड देन यू कैन एक्सपेक्ट द इवेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो या अगर आपका जुपिटर यानी गुरु जीवकार का, संतान का कार का, पुत्र कार का ग्रह धनु राशि में है तो चाइल्ड बर्थ का इवेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उस एज में हो। और मेष लगन के लिए भी 9th हाउस की एक्टिवेशन कैन गिव चाइल्ड बर्थ।
क्योंकि भावत भावम के हिसाब से ओके फिफ्थ हाउस इज द 9th हाउस, पंचम घर संतान का होता है, पंचम घर से पंचम जाओगे तो 9th हाउस आएगा, वो भी संतान के लिए होता है। सो भावत भावम के हिसाब से 9th हाउस एक्टिवेशन कैन गिव चाइल्ड बर्थ टू दी जातक। सो यस, अगर आपका मेष लगन है तब भी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इवेंट आपके साथ हो सकता है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स इन दी धनु राशि। और भी मैं प्लैनेट्स को कवर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका शनि धनु राशि में है, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ दी प्रोफेशनल ग्रोथ। आपको जॉब लग सकती है या प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है। देयर कैन बी अ गेन ऑफ जॉब और गेन ऑफ पोजीशन अगर आपका शनि इज इन दी धनु राशि। तो सैटर्न इज कवर्ड, सूर्य इज कवर्ड। हाँ, बुध, अगर मरकुरी इट्स इन दी धनु राशि देन मरकुरी की मतलब धनु राशि की एक्टिवेशन जिसमें आपका मरकुरी बैठा है, इट कैन गिव एजुकेशन रिलेटेड इवेंट। सो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैन गेट क्लियर्ड और यू माइट सक्सीड इन सम कॉम्पिटिशन। ओके, मरकुरी एजुकेशन का कारक है, भृगु नाड़ी में इसको मेनली एजुकेशन के लिए लिया गया है। सो एजुकेशन से रिलेटेड गेन मरकुरी दे सकता है। मून गिव्स कंफर्ट, मून कैन गिव गुड कैश फ्लो। चंद्रमा धनु राशि में है, इट कैन ब्रिंग सम कंफर्ट और सम गुड कैश फ्लो। ओके, राहु केतु का धनु राशि में होना इट्स नॉट गुड। राहु केतु अगर धनु राशि में हैं और आपकी धनु राशि एक्टिवेट हो रही है नेक्स्ट ईयर यानी डबल ट्रांजिट में, तो अगर राहु केतु की प्लेसमेंट भी वहाँ पे है, सो इट कैन बी लिटिल प्रॉब्लमेटिक। ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। इट कैन कॉज सम सडन हेल्थ इशू, इट कैन कॉज सम इंजरी, एक्सीडेंट। ओके, इट कैन कॉज चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन दे सकता है। इन वर्स्ट केसेस में अगर आपकी दशा भी राहु केतु या किसी मेलेफिक की दशा है, सो सम मिस हैपनिंग और लॉस इन दी फैमिली इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। मैंने काफ़ी बार ये रिपीट करा है, एस.के. मेहता जी ने अपनी बुक में मेंशन करा है इन दी राहु केतु दशा। और वेन एवर राहु केतु गेट्स एक्टिवेटेड इन दी चार्ट, तो घर में देहांत या घर में कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली माइट फेस अ प्रॉब्लम, देयर कैन बी डेथ इन द फैमिली ऑल्सो इन वर्स्ट केसेस। क्योंकि अगर राहु या केतु में से आपका कोई भी प्लैनेट धनु राशि में है तो गुरु का गोचर राहु या केतु के ऊपर होगा ही। राहु धनु में है तो गुरु केतु के ऊपर गोचर करेंगे मिथुन में, अगर केतु धनु में है तो गुरु राहु के ऊपर जाएगा, इंडिकेटिंग सम चेंज ऑफ प्लेस, सम हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट और इन वर्स्ट केसेस सम मिस हैपनिंग और डेथ इन दी इमीडिएट फैमिली ऑल्सो। राहु केतु जो कि मिस हैपनिंग दे देता है ऑफ ओल्डर फैमिली मेम्बर्स। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडेड दशा इज ऑल्सो बैड। सो राहु केतु का धनु राशि में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कैन बी अ कंप्लीट गेम चेंजर। आपका कुंभ लगन है, सपोज 11वां घर एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन राहु केतु धनु राशि ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके बावजूद आपके लिए साल खराब जाए। आपका 10th हाउस एक्टिवेटेड है, यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ करियर, बट राहु केतु वहाँ पे बैठे हैं, सो मे बी आपका साल खराब जाए, दशा इसमें कन्फर्म करेगी। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द प्लैनेट्स, this is all regarding the transits. Okay, so yeah, किसी को भी कंसल्टेशन चाहिए हो, they can contact me and next video I'll be uploading soon। next video भी मैं कुछ इसी तरह से किसी अलग टॉपिक पे कवर करूँगा, so stay tuned with the channel। thank you so much।